Hello Hi guys, guys, welcome to our channel this is Alu and this is Adrak. and it's been a long time since हमने podcast shoot किया हो. हाँ एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया यार, 3-4 महीने हो गए ना। I guess क्योंकि एग्जाम्स चल रही थी of course. अच्छा भाई, एग्जाम तो भाई मेरी भी चल रही थी, बहुत ही बेकार ही गई है। अरे पर एग्जाम में है ना, ऐसा होता है ना कि एकदम नॉशियस फील होता है या किसको बोलने जाऊँ मैं कि एकदम या तो डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. मैं किसको बोलने जाऊँ कि मेरे को ऐसा हो रहा है. भाई मतलब ये सिम्टम फ्रीक्वेंट है? हाँ, जब भी स्ट्रेस हो रहा है या किसी के साथ झगड़ा कर दिया है या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रेस का माहौल होता है तो डॉक्टर को मैं क्या बोलूँ. तो ऐसा में कुछ इलाज तो पता नहीं क्या है, कुछ तो होता है ऐसा. मतलब दैट इज योर गट सिग्नलिंग यू अबाउट द स्ट्रेस गोइंग ऑन इन योर ब्रेन। तो ये पेट से क्या क्यों? क्योंकि ब्रेन और गट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपस में। और अगर ब्रेन के अंदर कुछ भी खराबी चल रही है, कुछ भी स्ट्रेस चल रहा है, तो वो सेम स्ट्रेस जो है वो अपने गट के पास भी जाएगा। बिकॉज गट ये जो है वो रेगुलेट ही नर्व से हो रहा है। नर्व्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ, ब्रेन. एग्जैक्टली। जब एग्जाम होती है तब एग्जैक्टली क्या होता है? या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या या डायरिया हाँ, हो जाएगा या एकदम नॉशियस फील. कुछ पेट में ऐसा गड़बड़ चल रहा है पर क्या हो रहा है नहीं पता. ओके, बट ये क्लासिक सिम्टम है ऑफ आईबीएस। लाइक सपोज करते हैं हम कि रात में आपको कॉन्स्टिपेशन है एंड देन सुबह जब एग्जाम है उसके आधे एक घंटे पहले यू फील डायरेटिक और यू फील दैट गर्गलिंग साउंड इन योर स्टमक और इंटेस्टाइन। तो ये एक ही दिन में 2 एपिसोड्स आ रहे हैं और अलग अलग बोल मूवमेंट्स आ रही है। बिकॉज अगर बोल मूवमेंट स्लो हो तो दैट विल इंडिकेट कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बोल मूवमेंट स्लो है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, तो अब कॉन्स्टिपेटेड स्टूल पास होगा। बट अगर वो तेज है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंटेस्टाइन आपका, रेक्टम आपका, तो वो फिर लूज वाटरी स्टूल्स होंगे। और वो एक ही दिन में अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका गट जो है वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहा है आपके इमोशंस। भाई ऐसे गट और ब्रेन ऐसे रिलेटेड हो सकते हैं? हाँ, बिकॉज अगर आपने देखा हो, सपोज इंसान को भूख लगती है, अगर मुझे भूख लगी है, मुझे हाँ. खाना नहीं मिल रहा है, हाँ. तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स भूख लग रही है तो मतलब मेरे दिमाग में कोई है ना? ऐसा मैसेज जाएगा कि भूख लगी है, तुझे कुछ खाना दिख रहा है तो खा या फिर फ्रिज चेक कर. ऑफ हाँ, कोर्स. और नहीं मिल रहा है, बिल्कुल खाना नहीं है, ठीक है, कहीं बाहर हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, 2 घंटे से भूख लगी हुई है। अब अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश करेगा तो क्या मैं इरिटेट फील करूंगी? बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली, तो दैट्स हाउ योर ब्रेन एंड योर गट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अगर गट में इशू चला तो ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन इरिटेटेड फील किया। अब जैसे ब्रेन इरिटेटेड फील करेगा तो गट को भी सिग्नल जाएगा। नाइस. तो दिस इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ आईबीएस जो काफी 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 कॉमन है। बट आईबीएस क्या मतलब? आईबीएस मतलब इरिटेबल बोल सिंड्रोम। जब Okay. आपका बोल जो है वो काफी इरिटेटेड रहता है आपकी गट ब्रेन की वजह से। मतलब बोल मीन्स नॉर्मल जो आपका जो स्टमक का मतलब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, जो आप स्टूल पास करते हो, इन नॉर्मल टर्म्स लेमन के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए, कि वो एक बोल मूवमेंट है। जो भी आप स्टूल पास कर रहे हो या जो भी डाइजेस्ट हो रहा है वो। तो आईबीएस मतलब इरिटेबल बोल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें मेनली ऐसा होता है कि जो आपका, इसका कोई कॉज तो नहीं है वैसे, कोई नोन कॉज नहीं है, इडियोपैथिक है इसका कोई ऐसा। अगर आप कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह करवाने जाओगे कि भाई मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं कुछ करवाऊँ, रिपोर्ट करवाऊँ, सोनोग्राफी करवाऊँ, डॉक्टर सजेस्ट भी करेंगे, बट कोई अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा। एंड दैट्स व्हेन द गेम चेंजेस कि भाई सब नॉर्मल है। इंसान और सोचेगा दिमाग से सब नॉर्मल है तो फिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हम बीमारी को बीमारी तभी समझते हैं या तो वो कोई पेपर में लिखा हुआ है या कोई रिपोर्ट में आ रहा है, कहीं पे फिजिकली दिख रहा है तो ही हम समझेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, वरना मानने को तैयार नहीं होता है ऐसा. एग्जैक्टली, मतलब इंडियंस की, मोस्टली इंडियंस की तो मेंटालिटी यही है कि अगर मैं सोनोग्राफी करवा रही हूँ, मुझे पेट दर्द है, मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो मैं एक्सपेक्ट ही करूंगी कि मुझे कुछ तो सोनोग्राफी में मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो भाई वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी भाई। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आईबीएस में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते तुम्हारी बॉडी में। गट के अंदर कोई ऐसे चेंजेस नहीं कि उसमें कुछ टूट फूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई सिम्टम ऐसा अंदर नहीं मिलेगा तुमको। बट वो फंक्शनली बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब उसके फंक्शन जो है वो अजीब हो जाता है, प्रॉपर उसका फंक्शन वो नहीं कर पाता। मतलब प्रॉपर फंक्शंस में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है तुम्हारी, जो कोलोन है, वो मेजरली 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। वो चारों पार्ट का अपना अपना काम है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया आगे, हाँ,
और आगे खाना भेजना, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे भेजना वगैरह, क्योंकि बाहर भी तो निकालना है उसको। बट नॉर्मली क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कोलोन की कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे जाता है। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट्स, बोल मूवमेंट, ठीक है। अब ये बोल मूवमेंट जो है वो अगर तेज हो गया है किसी भी रीजन से, तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। और अगर ये जो मूवमेंट है वो स्लो हो रहा है तो क्या होगा? तो ऑफ कोर्स हमें कॉन्स्टिपेशन फील होगा। व्हाई व्हाई आर यू सो डिस्ट्रैक्टेड? अरे भाई गार्डन में बैठे हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ना। सॉरी, हम भटक गए। अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है, नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं गट की, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा, तो बटोवे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, और वो होगा नर्व से। नर्व्स को कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रेन। तो दैट इज व्हाट द ब्रेन गट एक्सिस इज। ओके डन, सिंपली, ठीक है। अब ये जब नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, नॉर्मल स्टिमुलेशन भेज रहा है ब्रेन, तो नॉर्मल मूवमेंट होगी। नॉर्मली इंसान जो स्टूल पास करता है, सेटिस्फैक्टरी स्टूल, वो होगा पास। अभी अगर आईबीएस का पेशेंट है, ठीक है, उसको पता नहीं है बंदे को, वो स्ट्रेस ले रहा है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस बताऊं, अगर कोई एग्जाम वाला बंदा नहीं भी है, अगर उसको कहीं बाहर जाना है, किसी इंपॉर्टेंट इंसान, स्पेशल इंसान के साथ बाहर जाना है, ठीक है, अब वो बंदे का फोन आ चुका है कि भाई मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, एंड यू आर नॉट येट रेडी, तो वो जो ब्रेन पे तुम्हारा जो प्रेशर जाता है, उसकी वजह से भी लोगों को डायरिया होता है, उसकी वजह से भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। टोटली गेट दिस, क्योंकि है ना मैं मतलब मेंटली प्रेशर बहुत जल्दी ले लेती हूँ। अगर कोई और भी नहीं दे रहा है ना तो मैं खुद ही बना लूंगी प्रेशर, तो प्रेशर तो बहुत जल्दी आ सकता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, हाँ। अच्छा, तो अभी अगर जब आईबीएस का पेशेंट जो होता है ना, उसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, जो गट है वो नॉर्मली ना कॉन्ट्रैक्ट करता है ना रिलैक्स करता है, क्योंकि उसको जो इम्पल्सेस मिल रहे हैं वो मिक्स्ड मिल रहे हैं, वो आदमी को सिग्नल्स ही मिक्स्ड मिल रहे हैं, तो वो कैसे सही से चलेगा? अभी मेरी ऊपर की कोई अथॉरिटी है, वो मुझे बता ही नहीं रही कि मुझे घर जाना है, मुझे ओवर टाइम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मल काम करना है, मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं, तो मैं तो कंफ्यूज ही रहूंगी ना। मैं अपना काम भी सही से नहीं कर पाऊंगी, और ना मेरा जो काम है वो फुलफिल हो पाएगा। तो ये कंडीशन में हमको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। अब नॉर्मल अगर समझना है हमको कि ब्रेन गट का कनेक्शन क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई इंसान है जिसको अभी तक भी नहीं समझ आया, भेजे में नहीं चाह रहा उसको तो मैं बेस्ट फ्रेंड की तरह समझाऊं तो ब्रेन जो है वो गट का एकदम जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार भाई एकदम। कि अगर ब्रेन को कुछ भी हो रहा है, ब्रेन का ब्रेकअप हो गया सपोज, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करना चाहिए? गट, क्योंकि वो उसका दोस्त, हाँ, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अभी जैसे हम दोनों है, ठीक है, हम दोनों सपोज लंगोटिया यार हैं एकदम, अभी आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया, तो आपसे ज्यादा तो मुझे पीटने की जल्दी होगी कि मैं उसको पीट दूं, हाँ, हाथ में आना चाहिए वो। बस ऐसे ही। तो अगर ब्रेन को अंदर कोई भी रिएक्शन चल रहा है, तो गट ओवर रिएक्ट करने लग जाएगा। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने के लिए अभी आज की डेट में भी लोग, मतलब साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च ही कर रहे हैं। अभी भी आईबीएस का कोई क्योर नहीं है, ना कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कुछ भी नहीं है। और ये इतना कॉमन डिजीज है, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है, 20 से 40 इयर्स की एज के बीच। भाई नो वंडर, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो मतलब मेरा ऐसा कहना है कि मेल है ना इतना इंटरनल प्रेशर क्रिएट नहीं करते, वो एक्सटर्नल होगा तो अलग बात है, पर इंटरनल प्रेशर इतना क्रिएट नहीं करेंगे, और फीमेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा करेंगी। एग्जैक्टली। प्लस दूसरी चीज जो ये चीज में कंट्रीब्यूट करती है वो ऐसा है कि ब्रेन जो है, फर्स्ट ऑब्वियस है कि वो हार्मोन्स रिलीज करता है, तो हार्मोनल चेंजेस जो साइकिल है अपनी, उसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। बट वो साइकिल फीमेल की अलग है, मेल की अलग है। पूरे मंथली साइकिल देख लो आप, डेली साइकिल देख लो, वो हार्मोनल रिलीज जो हो रहे हैं वो एक्सेस हो रहे हैं फीमेल में, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, उसका इमोशनल कोशेंट ज्यादा है रेदर देन मेल। और मेल्स का कैसा है कि उनका एक दो हार्मोन है, वो स्टेबल चल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, एकदम ही ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है। इसके लिए उनके अंदर इमोशनल कोशेंट भी लो है, लो तो नहीं बोलूंगी, बट वो सप्रेस करना सीख जाते हैं विद टाइम, जो नहीं करना चाहिए, इसीलिए उनके अंदर वो चीजें कम रहती है। अगर देखें तो इसको हम एक डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी अगर नॉर्मल टर्म्स में देखो तो कोई चीज जो ग्रहण करती है, कैप्चर करती है चीजों को, उसको ग्रहणी बोलते हैं। तो अभी ग्रहणी को ऐसे ले सकते हो आप कि खाना गया और वो जो आपका गट है वो उसको कैप्चर करेगा, उसको तोड़फोड़ ही करेगा, उसको जो गंदा है बाहर निकालेगा, जो अच्छा है उसको लेगा, इसके लिए उसको ग्रहणी बोला है। अभी वो जो है वो जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसका मेन साइट है ग्रहणी।
अगर वो डाइजेस्टिव फायर इधर उधर हो रही है, ऐसे HCl के तरीके से आप ले लो, कोई भी एसिड रिलीज होता है ना स्टमक में, वैसे ले लो कि अगर एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो भी आपके डाइजेशन में इशू आएगा, इनडाइजेशन होगा। अगर कम रिलीज हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है तो एसिडिटी हो जाएगी। तो वैसे ही सेम चीज। और यहाँ भी बोला है कि जो मानसिक व्याधि होती है, या तो इंसान कोई मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है, तो सबसे पहला इफेक्ट स्टमक पे ही होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सबसे मेन कोई ऑर्गन है जिसको आपको सबसे पहले ट्रीट करना है टू क्योर, इन ऑर्डर टू क्योर एनी डिजीज, तो दैट इज योर गट। बिकॉज हम जिंदा किस पे हैं? खाने पे। वो पेट में जा रहा है, अगर वो ठीक है तो सब ठीक होगा, ब्रेन ठीक होगा तो गट ठीक होगा। तो इसीलिए दो मेन पिलर्स हैं कि इन दोनों को अगर आप किसी पेशेंट में ठीक करते हो तो सॉर्टेड है भाई लाइफ एकदम। मतलब पेशेंट भी खुश, आप भी खुश। ऐशी ऐश। हाँ एकदम। तो बस, और कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ऑल्टर्ड बोल मूवमेंट हो जाती है, इसके बारे में तो हमने बात की। और जो म्यूकस होता है, मतलब सॉरी, जो स्टूल होता है उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है, मतलब ऐसे स्टिकी स्टूल Substance, पास हाँ। होगा। हाँ, स्टिकी स्टूल पास होगा। और जो लोअर एब्डोमेन है उसमें फ्रीक्वेंट पेन होगा। मतलब जो सिम्टम आपको होता है ना डायरिया कॉन्स्टिपेशन से पहले, उसके पहले आपको बहुत सीवियर पेन होगा, आपको समझ नहीं आएगा, वो अनएक्सप्लेन्ड होगा कि क्यों हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि थोड़े थोड़े एंजाइटी से इसके सिम्टम्स थोड़े हाँ। मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली। थोड़े तो नहीं, बहुत ज्यादा ही, बिकॉज एंजाइटी में भी आपका ब्रेन एकदम कंफ्यूज्ड है, और यहाँ पे गट कंफ्यूज्ड है, दोनों रिलेटेड ही है। और अगर नॉन जीआईटी सिम्टम्स की बात करें तो उसमें फिर मतलब बहुत सारे हैं, जैसे टायर्ड फील होगा पूरा दिन, हाँ। मतलब स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, एंजाइटी तो रहेगी, डिप्रेशन, फटीग, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, पर खाने का मन भी हो रहा है पर कुछ खाना भी नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ पानी पीने पे भी उल्टी जैसा फील होगा। मतलब आपको भूख लगी है बट आपने अगर पानी भी पिया है तो यू फील नॉजियाटिक कि मेरे पास उल्टी हो जानी चाहिए। अब ये जो IBS है उसके टाइप्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोस्ट कॉमनली थर्ड वाला टाइप जो है वो मिलता है लोगों में। फर्स्ट है IBS-D। डी मतलब डायरेटिक, मतलब स्ट्रेस ले रहे हो, डायरिया हो रहा है, ठीक है। दूसरा है IBS-C। सी मतलब कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अगर स्ट्रेस ले रही हूँ मैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है 2-3 दिन 3 दिन, अगर कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है मुझे, या तो मैं अनसेटिस्फाइड स्टूल पास कर रही हूँ कि मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा बोल जो एम्प्टी हुआ है, खाली हुआ है, ऐसे भरा भरा सा लग रहा है, वो IBS-C में आता है। और IBS-M, एम मतलब मिक्स्ड, मतलब कभी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो मिक्स टाइप में आता है। हाँ, दोनों चीजें उसमें हो रही है कि गट जो हाइपर लेवल पे कंफ्यूज है, एकदम ही पगला गया है तब होता है ये। स्टार्टिंग किसी को भी इसको हम टाइप्स ना लेके स्टेजेस की तरीके से भी ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जिसको चाइल्डहुड में कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, और कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो बोवल को एक टाइम पे तो इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि आप एम्प्टी करो। और पेशेंट इतनी मेडिसिन भी ले लेता है कॉन्स्टिपेशन की कि उससे डायरेटिक सिम्टम्स फ्यूचर में हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तब आने लगते हैं। तो अब कॉन्स्टिपेशन चाइल्डहुड में था, एडल्टहुड में डायरिया की सिम्टम्स आने लगे स्ट्रेस में, ठीक है। तो जब एज के साथ वो 20+30+ होगा तो उसको मिक्स टाइप का IBS होने के चांसेस होते हैं। और एक लास्ट टाइप है विच इज IBS-U। यू मतलब अनक्लासिफाइड, मतलब उसको कोई भी सिम्टम है, उसको वॉमिटिंग भी फ्रीक्वेंट हो रही है, उसको कुछ भी हो रहा है, सारे सिम्टम्स मिक्स भी है, 2-3 दिन डायरिया रह रहा है, 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, और एक दिन में दोनों चीजें भी हो रही है। वो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशंस दी है। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, मैंने बोला ना डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इसकी कोई भी नहीं है, दी ही नहीं है, मतलब अभी तक डेवलप ही नहीं हुई, कैसे ही होगी। हाँ, मतलब कोई Functional- अपने दिमाग को, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है किसी के, हम नहीं एग्जामिन कर सकते। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है आप सच भी बोलो, हो सकता है अपना भी बोलो। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं कर सकता। हाँ, और जस्ट बिकॉज ये फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है ना कि स्ट्रक्चरल, इसीलिए भी इसकी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो इसको अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कि मुझे डायरिया हो रहा है, कि मुझे दोनों हो रहा है, तो उसके लिए एक ब्रिस्टोल स्टूल चार्ट आता है, स्टूल चार्ट, जिसमें 6 to 7 टाइप्स ऑफ स्टूल दिए हुए हैं। फर्स्ट 2 आर फॉर कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट 2 आर नॉर्मल, देन द 2 ऑफ देम 6 और 7 वाले जो हैं वो डायरिया के लिए है, और लास्ट वाला ही सीवियर डायरिया उसके लिए। तो अगर आप ये रिफर करो एक बार, मैं फोटो भी अटैच कर दूंगी यहाँ पे जिसमें सारे सिम्टम्स के साथ सब कुछ लिखा हुआ है, ब्रिस्टोल स्टूल चार्ट भी है, और वो क्लासीफाई भी मैंने अकॉर्डिंगली किया है। तो
इससे ही सिंपल हो जाता है पेशेंट को भी कि भाई मुझे ये हो रहा है, क्योंकि वो सबको हो रहा है, पता किसी को नहीं है, बिजी, इतनी बिजी लाइफ चल रही है अपनी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। किसी को डायरिया हो रहा है, वो सोचेगा ठीक है ना, कुछ खा लिया होगा, हो गया। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है यार कुछ खा लिया होगा, चाय नहीं पी होगी, हो गया होगा। ये चीजें बहुत मैटर करती है कि हम हमारे गट को और ब्रेन को दोनों को इक्वली और अच्छे से ट्रीट करें। और समझे कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो हम बहुत लाइटली लेते हैं पर हमें लेनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली जैसे वही हमने इसके पहले बात की थी, मेंटल हेल्थ को कितना लाइटली जाने दिया है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेंटल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है चाइल्डहुड में, उसकी वजह से इन फ्यूचर एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स होती हैं। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ये। मतलब 1000 में से आपको 100 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिसको आईबीएस है ही, और अभी इंडिया में तो बहुत सीवियरली ग्रो कर रहा है ये। हाँ, क्योंकि इंडिया में मेंटल हेल्थ का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस तो नहीं है, बट जिनको है ना उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो चले ही जाए। ये तो रियलिटी चेक दे दिया आपने। जेन्युइनली भाई बहुत ही कॉस्टली है। हाँ, पर देखा जाए तो अगर फिजिकल हेल्थ में आप इतना खर्चा कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ पे क्यों इतना वो हो रहा है। हाँ सही बात है, बट क्या है पता है क्यों ऐसा है? बिकॉज नहीं, इसका कभी और बात करेंगे, है ना। हाँ, ये इसके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। हाँ, इसके थोड़ा अलग वीडियो बनाएंगे इस पे। और अगर आप कभी डॉक्टर के पास आईबीएस लेके जाते हो तो वो टेस्ट करवाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो डॉक्टर पागल है। क्योंकि नहीं, वो आपका खर्चा करना चाहता है। नहीं ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली आईबीएस के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देखे जाते हैं। यस। और पेप्टिक अल्सर वगैरह किसी को है, या तो डियोडिनल अल्सर है, या तो कॉन्स डिजीज है, तो उसमें भी सेम सिम्टम्स दिखते हैं कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बट उसमें पता होना चाहिए ना कि अगर किसी को भी डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसका अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉज तो नहीं है, अगर अल्सर वगैरह है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो वो क्लियर आउट करने के लिए वो टेस्ट करवाते हैं कि कोई इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन भी आईबीएस होता है लोगों को, पोस्ट फीवर भी आईबीएस होता है, क्योंकि फीवर में बॉडी का और ब्रेन का एकदम बहुत काम करने लगता है ना इन्फेक्शन में कि ये खतरा है, खतरा है, खतरा है, तो फिर वो एकदम बहुत ज्यादा काम कर लिया तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। कुछ भी फिर वो सबसे पहला अटैक गट को ही करेगा, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं सबसे पहले हम गाली उसी को देते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, या जो अपना है, जो जिसको पता है कि भाई ये तो नहीं रूठेगा, तो इसीलिए वो टेस्ट करवाते हैं। तो डजंट मीन कि डॉक्टर पागल है। ये बस यही था कि आईबीएस क्या होता है इन शॉर्ट। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसे सफर कर रहे हो, और स्पेशली एग्जाम टाइम में, बिकॉज तब सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि क्या करे, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो डजंट मैटर। तो यहीं पे हम हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो शेयर करो, बाकी करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ख्याल रखो, और क्या। ठीक है, बाय बाय।